आवाज बराह रास्त ये चलेंगे। इस वक्त मरियम नवाज धरने में मौजूद हैं और मीडिया से बात कर रही हैं। और जरा अपने ऊपर इसको तारी करके सोचें कि किसी बच्चे को ये ना पता हो। ये मैं अभी ये बैनर देख रही हूँ, एक यहाँ पर था वो जो कहा है कि मेरे पोते, आपने उठाया हुआ था, मेरे पोते स्कूल में हैं, क्या बताएं कि वो यतीम है या उनके बाबा जिंदा हैं। मतलब जिन बच्चों को ये पता ना हो कि हम यतीम हैं या हमारा वालिद हयात है, जिस माँ को ये पता ना हो कि मेरा जो बेटा है वो जिंदा है कि मर गया है, किसी बीवी को ये पता ना हो कि वो बेवा है या उसका शौहर हयात है, किसी बेटी को ये पता ना हो कि उसके वालिद जिंदा हैं या नहीं जिंदा। ये हम बात करने में तो कर सकते हैं, लेकिन इनके क्या एहसासात हैं, इनके दिलों पर क्या क़यामत रोज गुजरती है। और कई सालों से, यहाँ 2008 से मैं देख रही हूँ कि ये इनकी जो इनके वालिद हैं वो 2009 से लापता है। आप सोचें कि कितने साल हो गए हैं और ये लोग रोज इसी कर्ब से गुजरते हैं। ये इज्जत वाले लोग हैं, अपने घरों में इज्जत से रहने वाले लोग हैं, और ये इस्लामाबाद की गलियों में, इस्लामाबाद की सड़कों पे सर्दी के मौसम में रातों को खुले आसमान के नीचे ये बैठे हुए हैं और इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई इनके, मैं समझती हूँ, मुझे इस चीज़ का एहसास है, इदराक है कि पहले इंसान की बातें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, बड़े बड़े स्टेटमेंट्स होते हैं, लेकिन जब आपको इक़्तिदार मिल जाता है तब इंसान की प्रायोरिटीज़ भी बदल जाती हैं, तब इंसान की मजबूरियाँ भी सामने आ जाती हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि क्या मजबूरियाँ जो हैं इंसान की, वो उसके फ़र्ज़ से बड़ी होती हैं? फ़र्ज़ जो है, चाहे आप सिलेक्टेड हैं, आपको जिस तरह भी बैठाया गया इक़्तिदार में, लेकिन आपका फ़र्ज़ है, रियासत का फ़र्ज़ है, रियासत माँ की तरह होती है, मुल्क माँ की तरह होता है। आपका फ़र्ज़ है कि अगर आप इनको ये नहीं बता सकते या आप इनके प्यारों को बाज़ेआब नहीं कर सकते, आप ये तो कर सकते हैं कि जिनके लोग इस वक्त टॉर्चर सेल्स में हैं, आप इनको बता दें कि इनके प्यारे कहाँ हैं। आपकी मजबूरियाँ हो सकती हैं, एजेंसीज की मजबूरियाँ हो सकती हैं। मैं मुल्क की एजेंसीज से भी ये कहती हूँ कि आपकी भी माएँ बहनें बेटियाँ, आपकी औलादें हैं, आपके वालिदैन हैं, खुदा के वास्ते आप उनको सिर्फ ये बता दें कि उनके प्यारे मर गए या जिंदा हैं। वो कुछ नहीं करेंगे, चुप करेंगे, रो धो के चुप हो जाएंगे, लेकिन उनका रोज का जो एक वो क़यामत उनके दिल पे गुजरती है, वो तो उसको तो करार आएगा। और मैं इमरान खान साहब को भी ये कहना चाहती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर हाउस यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 5 मिनट का शायद रास्ता ना हो। और ये बच्चियां कह रही हैं, मुझे बता रही हैं कि ये 1 हफ्ते से यहाँ आकर बैठी हैं। आपने एजेंसीज को जवाब नहीं देना, आपने अल्लाह ताला को जवाब देना है। ये 22 करोड़ अवाम जो है वो आपकी जिम्मेदारी है। आप इनके लिए कुछ नहीं कर सकते, आपके हाथ में कुछ नहीं है, आप इनके सर पे हाथ तो रख सकते हैं। या आपको सिर्फ कहने के लिए यही बातें मिली हैं कि मैं लाशों से ब्लैकमेल नहीं होऊंगा? ये लाशें नहीं हैं, ये जिंदा लाशें हैं, लेकिन जीते जागते लोग हैं। आए इनकी बात सुने, इनके सर पे हाथ रखें। मेरा ख्याल है कि वो इसी बात से उनको तसल्ली हो जाएगी कि कम से कम किसी ने आके उनकी फरियाद को सुना है। और अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो कम से कम ना आप खुद ये इस किस्म के बयानात जारी किया करें कि मैं लाशों से ब्लैकमेल नहीं होऊंगा। ना आप अपने वज़रा को मना कर सकते हैं जो कहते हैं कि मजबूर लोग जब सड़कों पे आते हैं, डी चौक में आते हैं, एहतजाज करते हैं, तो आप ये कहते हैं, आपका दिल है, आपको खुदा का खौफ नहीं आता, आपका दिल कांपता नहीं है जब आप ये कहते हैं कि हम तो, हमारे पास तो कुछ आउटडेटेड या एक्सपायर्ड शेल्स पड़े हुए थे आंसू गैस के, हम तो वो टेस्ट करके देख रहे थे। तौबा अस्तगफार में, मतलब ये इंसान की बातें आपकी कब्र तक आपका पीछा करेंगी। और फिर आप ये कहते हैं, आज मैं किसी वफाकी वजीर का, जिनका मैं नाम भी लेना नहीं चाहती, वो आज ये बात कर रहे थे कि बलूचिस्तान में ऐसे हो रहा है और पंजाब तो ये करता है। खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, जो मजलूम होता है उसका कोई सूबा नहीं होता। सिंधी, पंजाबी, KPK का भी कोई हो या बलूचिस्तान का कोई हो, मजलूम होता है, उसका कोई सूबा नहीं होता। खुदा के लिए ये लोगों के ज़ख्म पे नमक ना छिड़कें। तो कम से कम आप अपने वज़रा को मना करें कि वो इनके ज़ख्मों पे नमक ना छिड़कें, और आप आए इनके सर पे हाथ रखें। मैं आर्मी चीफ से भी ये कहना चाहती हूँ और मैं DG ISI से भी ये कहना चाहती हूँ
कि ये आप ही के मुल्क के लोग हैं, आप ही की बेटियां हैं, आप ही की माएँ हैं, आएँ इनके साथ बात करें, इनका जो मसला हल हो सकता है उसको हल करें, जो इनके लोग जिंदा हैं उनको कोर्ट्स में प्रोड्यूस करें, और जो जिंदा नहीं है कम से कम उनको इतला दे दें कि वो लोग जिंदा नहीं हैं। और रोज़े महशर को याद रखें, अल्लाह ताला का खौफ रखें। हुक्मरान की पूछ बहुत बड़ी है। हुक्मरान तो आप हज़रत उमर फ़ारूक की मिसालें देते हैं ना, तो उनका दौरे हुकूमत याद रखें और फिर अपनी तरफ एक नज़र दौड़ाएं और शर्म करें। मैम ये बताइएगा कि मिसिंग पर्सन जो कमीशन था उसको आप कैसे देखती हैं, जुडिशरी का इसमें क्या रोल है, और क्या कोई इस मामले पे कोई लीगल कोई इनको असिस्टेंस? अभी आपके सामने इन्होंने ये बात की कि जब कमीशन बना, कमीशन की जो फाइंडिंग्स हैं आपने उनको माना ही नहीं, तो आप जितने चाहे कमीशंस बना दें। ये कमीशंस जो है ना, ये आई वॉश होते हैं भाई। इनका ये होता है टाइम बाय करने का तरीका। इनका हल हो सकता है, मैंने तो ये कहा ही नहीं है। अगर उन्होंने कोई कसूर किया है तो आप उनको सजा दें, आप उनको बताएं उनके घर वालों को कि आपके जो फैमिली मेंबर है उसने ये कसूर किया है। लेकिन अगर कोई दुनिया से चला गया उनको इतला तो करें, ये उनका बेसिक हक है, ये ह्यूमन राइट्स हैं। आपको ये पता हो कि आपका प्यारा है भी नहीं, है भी या चला गया दुनिया से। दौरे हुकूमत आपका था, अभी ये बता रहे थे 2015 में, 2016 में, उससे पहले 2009 का भी आपने जिक्र किया कि लापता अफराद हुए। उस वक्त हुकूमत ने क्यों इल्ज़ाम नहीं उठाया? एक चीज़, उस वक्त इमरान खान इज़हार यकजहती के लिए आते थे, आज आप यहाँ पर इज़हार यकजहती के लिए आए हैं। क्या सिर्फ इज़हार यकजहती से इनका ये मुस्तकिल मसला हल होगा या नहीं होगा? इसका हल क्या है ये बताइएगा। देखिए, मैं इस वक्त सवाए इजहार यकजहती के और कुछ नहीं कर सकती, और मैं सिर्फ इनकी बात सुन सकती हूँ, उनको ये एहसास दिला सकती हूँ कि ये बलूचिस्तान से हैं, लेकिन ये अकेले नहीं हैं। बलूचिस्तान से अगर ये हैं तो ये मुल्क की बेटियाँ हैं, मुल्क की माएँ हैं, और पंजाब से के जो लोग हैं या बाकी सूबों के जो लोग हैं वो इनके साथ खड़े हैं। बलूचिस्तान जो है वो ज़ख्मी सूबा है, उसके शिकायत जो हैं वो ठीक भी हैं, लेकिन जब आपका कोई सूबा नाराज़ होता है, उसकी तकलीफ़ें होती हैं, उसकी जेन्युइन शिकायतें होती हैं, तो आप उनको धक्का देकर परे नहीं करते, आप उनको अपने साथ मिलाने की कोशिश करते हैं। तो अगर इक़्तिदार के बाद, मैं अपनी बात कर रही, अपनी जमात की भी बात कर रही, अगर इक़्तिदार के बाद आप इतने मजबूर हो गए कि आप अपने बेसिक फ़र्ज़ को भूल गए, आप बेहिस हो जाते हैं, आप अपनी जो फ़र्ज़ है आप उसे अदा नहीं कर सकते, तो ऐसे इक़्तिदार से इक़्तिदार में ना होना अच्छा है। कुछ कम हो सकती है, लेकिन इक़्तिदार में आने के बाद जब यहाँ चौधरी निसार साहब वज़ीर दाखिला थे, तो आमना मसूद जंजुआ जो है इनको यहाँ पे लेडीज़ पुलिस ने घसीटा और दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन मियाँ साहब की इंटरवेंशन पे रात को खारिज हो गया। तो आप ये पूछना है कि अल्लाह ताला आपको दोबारा मौका देता है, इस मुल्क के इक़्तिदार की गद्दी पे बिठाता है, तो आप क्या पॉलिसी होगी कि इन लोगों के मसाइल का कोई हल निकल सके? वो पॉलिसी मैंने अभी आपको बता दी कि अव्वल तो ये नहीं होना चाहिए, ऐसा सलूक अपने ही लोगों के साथ नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आपका कुछ सिक्योरिटी की मजबूरी है, अगर आप को लगता है कि किसी ने कोई जुर्म किया है, कोई उसमें मुलविस है, तो उसका एक तरीका कार है। उसका ये तरीका नहीं है कि आप रात को उसको घर से उठा के ले जाएं और 10 साल तक आप उसके घर वालों को ये ना बताएं कि आपका प्यारा है किधर। कम अज कम देखिए, कम अज कम जो भी उनका जहाँ भी जो भी स्टेटस है उनका, वो जिंदा हैं या मर गए हैं या टॉर्चर सेल्स में या कहीं भी हैं, कम उनके घर वालों को बता दें ताकि उनको चैन आ जाए। और फिर दूसरी बात ये कि अदालतें हैं इस मुल्क में, अगर आप शो ऑफ हैंड्स का और ओपन बैलेट को अदालत में ले जा सकते हैं तो अदालतें खुली हैं, इनके मुकदमात अदालत में चलाएं, लोगों को पता चले। अब आपको सेनेट के इलेक्शन जब आपने चोरी किया उस वक्त आपको शो ऑफ हैंड्स याद नहीं आया। अब आपको लगता है कि आप हार जाएंगे या आपके लोग चले जाएंगे तो आप उनका मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में ले गए, तो इनका मुकदमा भी ले जाएं अदालतों में। अदालतें बनी हुई हैं, दहशतगर्दी के लिए भी बनी हुई हैं, हर चीज़ के लिए बनी हुई हैं, स्पेशल कोर्ट्स बने हुए हैं, आप लेकर जाएं, लोगों को पता चले कि वाकई कसूरवार है या आपसे गलती हुई है। एक दिहाई से ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज
اور میں یہ بھی بتا دوں, مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے, مجھے خود بلوچستان سے یہ پتہ چلا ہے کہ ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں یا زیادہ تر ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کچھ نہیں کیا اور غلطی ہو گئی ہے, اور وہ یا تو بیچارے اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے, کچھ بھی ہو گئے, ان کو بتا دو بھائی, بس میں اتنا چاہتی ہوں. ایک دہائی سے یہ لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, جو راستہ آج آپ حکومت کو دکھا رہی ہیں, یہ آپ کے وقت بھی یہ آپشنز کھلے ہوئے تھے, تو آپ کے راستے میں رکاوٹ کیا چیز ہے؟ میں ان معاملات کو نہیں جانتی. میں یہ ضرور سمجھتی ہوں کیونکہ میں نے دور سے دیکھا ہے, مجبوریاں ہیں, ہوتی ہیں, لیکن فرض سے بڑی مجبوری نہیں ہوتی. میں نے جو بات ابھی کی میں دوبارہ کروں گی کہ اگر کوئی مجبوری ہے, اگر اس میں کوئی چیز بھی آڑے آتی ہے تو ان کو اطلاع کریں, ان سے بات کریں, اور اگر آپ وہ بھی نہیں کر سکتے تو 5 منٹ کا راستہ ہے, آئیں اور ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں. نہیں آ سکتے اپنے کسی وزیر کو بھیجیں, نہیں بھیج سکتے تو کم از کم ان ہیومن سٹیٹمنٹس ایشو نہ کریں جن سے لوگوں کے دل جو ہے وہ چھلنی ہو جائیں. حکمران ہر چیز نہیں کر سکتے, مجھے اندازہ ہے, لیکن کم از کم سر پہ ہاتھ رکھ سکتے ہیں. مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے, مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے. کیا ہو سکی بتایا, ابھی انہوں نے آپ کے سامنے بتایا کہ آمنہ صاحبہ کے اوپر, جنجوا صاحبہ کے اوپر پرچہ کٹا, ان کو گھسیٹا گیا, اور اس وقت کے پرائم منسٹر نے فوراً اس کو واپس کیا. یہ تو کر سکتے ہیں نا. میم اتنے سالوں سے آپ برسے میں جا رہے ہیں, اگر نیکسٹ ٹائم فیوچر اگر آپ آتی ہیں, کیا آپ سمجھیں کہ ملک کی بنیادی ضروریات پوری کریں گی؟ ابھی تک پاکستان کے ملک میں لوگوں کی بنیادی ضروریات پوری ہوتی ہے, اب آپ کو انسانی حقوق لینے کے لیے روڈ پہ بیٹھے ہیں, کیا کہیں؟ دیکھیں, حکومت کا بیسک فرض جو ہے نا, بیسک فرض وہ اپنے لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنانا ہے. اب میں یہاں پر کوئی سیاسی بات نہیں کرنا چاہتی, لیکن جہاں لوگ بیسک اپنی جو نیڈز ہیں, کھانا پینا, ادویات, علاج, جب اس کی دہائیاں دے رہے ہوں, اور یہاں آ کر ہر طبقہ, کیا وہ مسنگ پرسنز ہیں, یا وہ سرکاری ملازمین ہیں, یا وہ لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں, یا ڈاکٹرز ہیں, کچھ بھی ہیں, ہر کوئی آج سراپا احتجاج ہے, اور ظاہر ہے لوگوں کی زندگیاں عذاب ہو گئی ہیں. تو یہ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا الفاظ ادا کروں, کہ ہر بندہ آج سڑکوں پہ ہے, لیکن آپ کے اندر اتنا بھی احساس نہیں ہے کہ آپ ان کی بات سنیں. آپ الٹا ان کو مارتے ہیں, ان کے اوپر شیلنگ کرتے ہیں, لاٹھی چارج کرتے ہیں, ان کو دشمن بنا کر پیش کرتے ہیں. یہ بہت شرم کا مقام ہے. بہت شکریہ جی, تھینک یو.